भारत में करीब 27 घंटे बिताने के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रूस लौट चुके हैं। बीते 2 दिनों में भारत और रूस के संबंधों के लिहाज से बहुत खास पीरियड रहा, बहुत खास समय रहा। जोरदार और गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया। भारत के लिए रूस कितना अहम है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जब 4 दिसंबर को शाम पुतिन भारत पहुंचे तो पीएम मोदी ने सारे प्रोटोकॉल दरकिनार करते हुए उनसे जाकर गले मिलकर उनका स्वागत किया। इस दौरान एक दिलचस्प चीज देखने भी मिली। पीएम मोदी ने अपनी रेंज रोवर छोड़कर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक ही कार में सफर करते हुए नजर आए। हैदराबाद हाउस वो दोनों पहुंचे थे, जहां पर पीएम मोदी उनके लिए डिनर की व्यवस्था पहले से किए हुए थे। अगले दिन यानी 5 दिसंबर को पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत पर और बिजनेस फोरम पर दोनों ने एक दूसरे को संबोधित किया, एक दूसरे से संदर्भ, एक दूसरे के राष्ट्र को। इस दौरान 19 डील भी फाइनल हुई है। भारत रूस के बीच किसी बड़े समझौते का ऐलान फिलहाल अभी नहीं किया गया है, लेकिन हाँ, समझौते कई सारे हुए हैं। इससे पहले रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा था कि दोनों देशों के बीच Su-57 फाइटर जेट और S-400 डिफेंस सिस्टम को लेकर डील हो सकती है। हालांकि दोनों देशों के बीच तेल सप्लाई की गारंटी समेत 19 बड़े समझौते सहमति के साथ बने हैं। रात्रि भोजन पर अलग अलग मेहमानों के साथ शाही भोजन का इंतजाम था, जिसमें कई दिग्गज भी शामिल हुए। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को न्योता नहीं मिला था। कांग्रेस ने उसका हंगामा भी किया, लेकिन कांग्रेस के सांसद शशि थरूर रात्रि भोजन का हिस्सा जरूर थे। डिनर पार्टी में वो मौजूद थे। कांग्रेस भड़की तो सपोर्ट में बीजेपी आ गई। सवाल उठता है कि पुतिन के भारत दौरे से आखिर क्या बदला, क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की पूरी कहानी शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस कूटनीतिक जो पूरी स्ट्रैटेजी थी उससे थोड़ा अलग ही रखना बेहतर है। पुतिन के भारत दौरे पर अहम समझौते हुए। भारत की जनता को क्या कुछ मिला है पुतिन के दौरे से, रूस के दौरे से, यह समझना भी बहुत अहम है। सबसे पहली बात जो कि पुतिन के भारत दौरे पर अहम समझौते के बीच दिखाई पड़ी है वो है मैन पावर मोबिलिटी। भारत और रूस ने मैन पावर मोबिलिटी का समझौता किया है। इसमें दोनों देशों के नागरिक अस्थायी रूप से एक दूसरे के देश में काम कर सकेंगे। ये श्रम के लेन देन का ये समझौता आप साधारण शब्दों में समझ सकते हैं। अगर कोई भारतीय रूस में या कोई रूसी भारत में काम करना चाहता है तो अब उसके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। साथ ही अवैध तरीके से आने जाने पर पूरी तरह से रोक होगी। हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन। भारत के और रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच स्वास्थ्य सेवाओं, मेडिकल रिसर्च और मेडिकल शिक्षा में सहयोग के लिए भी बड़ा समझौता हुआ है। यह समझौता 3 बड़े सेक्टर्स का फोकस है। अगर आप देखिए तो स्वास्थ्य सेवाएं, जिसमें दोनों देश के डॉक्टर्स, अस्पताल और हेल्थ सिस्टम से जुड़े हुए जो भी उपलब्धि होगी, जो भी सहयोग होगा वो एक दूसरे से साझा होगा। अस्पतालों में इलाज को बेहतर बनाना, नई बीमारियों को मिलकर अध्ययन करना, तकनीक, इलाज के आधुनिक तरीकों को समझना वगैरह वगैरह, ये उसमें शामिल है। इस समझौते का दूसरा हिस्सा है मेडिकल शिक्षा। दोनों देशों के मेडिकल कॉलेज, इंस्टीट्यूट मिलकर काम करेंगे। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग और रिसर्च में जॉइंट प्रोग्रामिंग, ये इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके अतिरिक्त इस समझौते का जो तीसरा हिस्सा है वो है मेडिकल साइंस और रिसर्च। इसमें नई दवाएं, वैक्सीन्स, उपचार, तकनीकों पर बातचीत, कैंसर, दिल की बीमारियां और दुर्लभ बीमारियों के लिए जॉइंट स्टडी करना शामिल है। तो ये भी भारतीय जनता यानी हम लोगों से जुड़ा हुआ समझौता है। तीसरी बड़ी बात जो रूस के जाने के बाद जो हमारे और आपसे जुड़ी हुई है वो है फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड। ये समझौता भारत की FSSAI और रूस की उपभोक्ता सुरक्षा एजेंसी के बीच हुआ है। भारत और रूस इस बात पर साथ काम करने वाले हैं कि दोनों देशों के लोगों को सुरक्षित और अच्छे मानक वाला खाना मिले। कोई भी खाद्य उत्पाद एक देश से दूसरे देश जाए तो उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। इसका असर भी आप पर हम पर जरूर पड़ेगा। जहाज निर्माण। भारत और रूस ने शिपिंग, पोर्ट्स, जहाज निर्माण और आर्केटिंग सहयोग का जो एक समझौता है वो किया है, जो कि इस पूरी व्यवस्था को दोनों ही देशों में मजबूत करने का है। दोनों देशों के बीच आर्कटिक क्षेत्र में सहयोग की बात भी कही गई है। कहा यह गया है कि इस क्षेत्र का जो बड़ा खिलाड़ी यानी रूस है
वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जाएगा। आर्कटिक क्षेत्र में सहयोग दोनों देश करेंगे। भारत अब रूस के साथ मिलकर आर्कटिक में रिसर्च, समुद्री रूट्स और ऊर्जा प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर सकता है। इससे नए व्यापारिक रास्ते और ऊर्जा संसाधनों तक पहुंच आसान हो जाएगी। शिपिंग और पोर्ट्स में भी साझेदारी हुई है। भारत और रूस के बीच शिपिंग को तेज और सुविधाजनक बनाने के लिहाज से मिलकर काम होगा। पोर्ट्स के बीच कनेक्टिविटी और तकनीकी सहयोग बढ़ेगा। दोनों देश अपनी समुद्री व्यापार को बढ़ाने के लिए बेहतर रूट्स का इस्तेमाल करेंगे। जहाज निर्माण, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में भी किया था, इस समझौते के तहत दोनों देशों में मिलकर जहाज बनाने, मरम्मत, तकनीक साझा करने, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग की बात करने, ये सारे समझौते हुए हैं। रूस ने प्रस्ताव दिया है कि आर्कटिक क्लास जहाज साथ मिलकर बनाए जाएं, यानी भारत रूस के जो टेक्नीशियंस हैं, जो लोग हैं, निर्माता हैं, वो दोनों साथ मिलकर बनाएं। भारत में ऐसे जहाज़ों का निर्माण किया जाए जो बर्फीले आर्कटिक और नॉर्दर्न सी रूट जैसे समुद्री मार्गों में काम कर सके। इसके अलावा एक बड़ा फर्टिलाइजर समझौता भी हुआ है। भारत और रूस की बड़ी उर्वरक कंपनियों के बीच एक अहम समझौता इस बात से हुआ है कि रूस की उरलकेम और भारत की राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजिंग लिमिटेड यानी आरसीएफ और नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी एनएफएल का जो साझा कार्यक्रम है वो इस समझौते में शामिल है। इस समझौते का मकसद भारत में किसानों को समय पर पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराना है। समझौते के तहत रूस की उरलकेम भारत को बड़ी मात्रा में यूरिया, पोटाश, फॉस्फेट और अन्य उर्वरक को पहुंचाएगा, सप्लाई करेगा। इससे भारत में किसानों को खाद की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस लंबी साझेदारी से भारत को उर्वरक स्थिर और नियंत्रित कीमतों पर भी मिल सकेगा। भारतीय कंपनियां और उरलकेम मिलकर तकनीक, कच्चा माल और प्रोडक्शन में सहयोग बढ़ाएंगे। इन सब के अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा समझौता भी हुआ है। भारत और रूस ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ा और रणनीतिक समझौता किया है। इसका मकसद भविष्य की जरूरतों के मुताबिक परमाणु ऊर्जा तकनीक में साथ मिलकर काम करना है। इसके भी दो हिस्से हैं। एक तो पोर्टेबल न्यूक्लियर पावर सिस्टम पर सहयोग, जिसमें कि भारत और रूस अब छोटी पोर्टेबल मॉड्यूल्स, परमाणु रिएक्टर्स पर मिलकर काम करेंगे। साथ ही पोर्टेबल न्यूक्लियर रिएक्टर्स, एक ऐसा छोटा न्यूक्लियर प्लांट लगेगा जिससे जरूरत पड़ने पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पोर्टली यानी शिफ्ट किया जा सके। और सबसे बड़ी बात यह कि इनका उपयोग दूर दराज के क्षेत्रों में, आर्कटिक जैसे कठिन इलाकों में किया जाएगा। दूसरा इसी समझौते का हिस्सा है बड़े परमाणु संयंत्रों पर सहयोग जारी रहेगा। रूस पहले से ही तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु बिजली संयंत्र के निर्माण में भारत का साझेदार रहा है। आप एक तरीके से देखिए तो जो सोशल इंजीनियरिंग जो है हमारे देश की, जो कामकाज से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला रूस का ये दौरा है, यानी रूस के राष्ट्रपति का ये दौरा है। इस समझौते के तहत रूस भारत में भविष्य के परमाणु रिएक्टर्स के लिए तकनीकी सहयोग, पूर्जे और ईंधन आपूर्ति जारी रखेंगे। दोनों देश नए न्यूक्लियर रिएक्टर मॉडल और सुरक्षा तकनीक पर भी मिलकर काम करने वाले हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि व्लादिमीर पुतिन का आना सिर्फ कूटनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण है, तो ऐसा नहीं है। विदेशी रणनीति लिहाज से महसूस कर रहे हैं अगर आप, तो ऐसा भी नहीं है। वो हमसे और आपसे जुड़े हुए भी कई सारे समझौते करके गए हैं, जिसका असर हम पर दिखाई पड़ेगा, यानी आम लोगों पर नजर आएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।